हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के मृत्यु से संबंधित आने वाले क्वेश्चंस जो रीति रिवाजों से संबंधित होते हैं। उसमें सबसे पहला हम लेते हैं संलेखना। संलेखना जो है वो जैन धर्म का एक रीति रिवाज है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए व्रत रखता है और अगर उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा? संलेखना। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है सतारा। कौन सा? सतारा। संलेखना और सतारा दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। किससे? एक दूसरे से संबंधित है। ध्यान रखना इस चीज का, एक दूसरे से संबंधित होने के तहत ध्यान रखना। सतारा होता है जैन धर्म में इच्छा मृत्यु रखना और इच्छा मृत्यु के लिए व्रत रखना सतारा कहलाएगा। और इच्छा मृत्यु के तहत अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो चीज क्या कहलाएगी? संलेखना कहलाएगी। तो ध्यान रखना, जैन धर्म में इच्छा मृत्यु को प्राप्त होना, जैन धर्म में इच्छा मृत्यु को प्राप्त होना, जबकि सतारा क्या होगा? जैन धर्म में इच्छा मृत्यु के लिए व्रत रखना, इच्छा मृत्यु के लिए व्रत रखना। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए ढंग से याद रखना। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी सतारा और संलेखना के तहत इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी अपने गुरु के कहने पर। इसके बाद में हम बात करते हैं, नंबर 3 पे लेते हैं जोसर। और इसी से जुड़ता हुआ एक शब्द आता है मौसर। जोसर और मौसर। जोसर उसे कहेंगे जो जीते जी अपना मृत्यु भोज कराए। क्या कराए? जीते जी अपना मृत्यु भोज कराए। और मरने के बाद में जो मृत्यु भोज होता है वो होता है मौसर। तो जोसर और मौसर दोनों को साथ ध्यान रखना। जीते जी मृत्यु भोज कराना जोसर, जीते जी मृत्यु भोज वो तो क्या कहलाएगा? जोसर। और मरने के बाद मृत्यु भोज, मरने के बाद मृत्यु भोज वो कहलाएगा आपके मौसर। इसके बाद में हम लेते हैं नंबर 5, में लोकाई या इसी को बोलते हैं कांदिया। क्या बोलते हैं? में लोकाई या कांदिया। ये होते हैं आदिवासियों के मृत्यु भोज, आदिवासियों के मृत्यु भोज, आदिवासियों के मृत्यु भोज। आएगा समझ में? मेघ लोकाई कांदिया किनके हैं? तो आदिवासियों के मृत्यु भोज है। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा नंबर 6 पे लेते हैं हम। नंबर 6 पे है बैंकुठी। बैंकुठी, बैंकुठी उसे बोलते हैं जिस पर मरे हुए व्यक्ति को ले जाया जाता है। मतलब जो तैयार किया जाता है शमशान घाट में ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं बैंकुठी। और बैंकुठी को सीधे से ध्यान रखना, मृतक सैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतक सैया, जिसपे मरे हुए व्यक्ति को लिटाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। इसके अलावा नंबर 7 बखेर या इसी को बोलते हैं दंडावत। तो सॉरी, उछाल। क्या बोलेंगे? उछाल। बखेर या उछाल। तो ध्यान रखना कि जो बखेर या उछाल होता है वो मृतक व्यक्ति पर जो पैसे उछाले जाते हैं उसको उछाल या बखेर बोला जाता है। तो मृतक व्यक्ति पर पैसे उछालना, मृतक व्यक्ति पर पैसे उछालना क्या कहलाएगा? बखेर या उछाल कहलाएगा। इसके बाद में लेते हैं नंबर 8 अनुमरण। अनुमरण, अनुमरण को समझने के लिए ध्यान रखना कि अगर
पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पे हो गई है, क्या हो गई है, पति की मृत्यु अन्य स्थान पे हो गई है और वहीं पे उसका अगर अंतिम संस्कार कर दिया गया है तो उसकी पत्नी पति के प्रतीक चिन्हों के साथ में क्या हो जाएगी, सती, तो उसे क्या कहा जाएगा, अनुमरण। तो पति के प्रतीक चिन्हों के साथ में सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण। तो पति के प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना, पति के प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना क्या कहलाएगा, अनुमरण कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं भदर, नंबर 9 पे आता है भदर। भदर जैसे हम व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद में व्यक्ति को क्या देते हैं, बाल देते हैं, सिर के बाल देते हैं, कुछ लोग दाढ़ी मूंछ भी देते हैं, तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं, भदर बोलते हैं राजस्थान में। तो मृतक को बाल देना क्या कहलाएगा, भदर, मृतक को बाल देना भदर कहलाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा नंबर 10 पे लेते हैं दंडोत। दंडोत का मतलब होता है कि भाई मृतक व्यक्ति को क्या, मृतक व्यक्ति को प्रणाम करना, मृतक व्यक्ति को प्रणाम करना क्या कहलाएगा, दंडोत कहलाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में नंबर 11 पे लेने से पहले एक बार आप इनको कंप्लीट कीजिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ध्यान रखना कि संलेखना जैन धर्म में इच्छा मृत्यु प्राप्त होना होता है। अगर कोई इच्छा मृत्यु के लिए व्रत रखता है तो वो कहलाता है सतारा। कोई व्यक्ति अगर अपना जीते जी मृत्यु भोज करवाता है तो वो जोसर कहलाता है, और अगर उसका मृत्यु भोज मरने के बाद में किया जाता है तो वो कहलाता है आपके मोसर। मेघ लोकाई कांदिया ये भी एक मृत्यु भोज है, लेकिन ये आदिवासियों में प्रचलित मृत्यु भोज है। इसके बाद में बेकुटी, बेकुटी वो मृतक संज्ञा जिसपे मरे हुए व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। इसके अलावा बखेरिया उछाल, मरे हुए व्यक्ति पर पैसे उछालना या उसकी अर्थी पर पैसे उछालने को बोलते हैं बखेरिया उछाल। इसके बाद में आता अनुमरण। अनुमरण के तहत पति के प्रतीक चिन्हों के साथ में उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, सती हो जाएगी। लेकिन कब, जब पति मर जाएगा। इसके बाद में आता है बधर। बधर होता है मरे हुए व्यक्ति को बाल देना। इसके बाद दंडोत, मरे हुए व्यक्ति को प्रणाम करना। तो ये 11 उतारिए, फिर बाकी के और कंप्लीट करते हैं। नंबर 11 पे लेते हैं आपके आधेटा। कौन सा, आधेटा। आधेटा को समझो। आधेटा अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो शव की दिशा बदलना। आपने देखा होगा कि जब घर से अर्थी निकलती है तो शमशान घाट से पहले एक चौराहा पड़ता है, तो वहां पे कांधे बदले जाते हैं। क्या बदले जाते हैं, कांधे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से आधेटा। आधेटा मतलब शव की दशा बदलना, शव की दिशा बदलना। नंबर 12 पे लेते हैं हम आधेटा के बाद में लापा। क्या, लापा। आपने सुना होगा राजस्थान में कई बार घर की महिलाएं या कोई बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो ऐसे आपको गाली सी बकता है, लापा लगाऊं, क्या लापा लगाऊं तेरे, मानेगा कि नहीं मानेगा। तो लापा लगाने का जो मतलब होता है ना राजस्थान में, वो ध्यान रखना, मरे हुए व्यक्ति को जो अग्नि दी जाती है जिसे बोलते हैं मुखाग्नि देना, उसको लापा लगाना बोलते हैं, ध्यान रखना। तो राजस्थान में ये गाली इसी प्रकार से है।
लापा लगाऊं क्या, लापा लगाऊं क्या, तो लापा लगाने का मतलब मरे हुए व्यक्ति को क्या देंगे हम, अग्नि देंगे। तो मृतक व्यक्ति को अग्नि देना, लापा लगाना, मृतक व्यक्ति को अग्नि देना। इसके बाद में आता है सांतरवाड़ा। कौन सा, सांतरवाड़ा। जो सांतरवाड़ा का मतलब क्या होता है कि भाई गमी की रस्म अदा करते हैं उसके रिश्तेदार वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गमी की रस्म, गमी की रस्म। और ये कब होती है, तो ध्यान रखना 12वें दिन। कब होती है, 12वें दिन। और इसी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पानीवाड़ा। क्या बोल सकते हैं इसको, पानीवाड़ा। ध्यान रखना, सांतरवाड़ा जो अंतिम दिन होता है, मतलब 12वें दिन, नुक्ते वाले दिन, उस दिन ये गमी की रस्म अदा की जाती है, जिसे हम कहते हैं सांतरवाड़ा। और इसी का एक दूसरा नाम है क्या, पानीवाड़ा। क्या बोल सकते हैं, पानीवाड़ा। इसके बाद में नंबर 14 पे लेते हैं हम हुक्का भरने जाना। हुक्का भरने जाना। हुक्का भरने जाने का मतलब मृत्यु से संबंधित है कि भाई बैठक में, मृतक की बैठक में जाना। क्या है, मृतक की बैठक में जाना, मृतक की बैठक में जाना। इसके अलावा आगे लेते हैं फूल चुनना। फूल चुनना, फूल चुनना जो संस्कार, वो रीति रिवाज है, वो मृतक को जब हम अग्नि दे देते हैं, उसकी राख ठंडी हो जाती है, तो नेक्स्ट डे हम शमशान घाट में जाते हैं और उसकी जो अस्थियां होती है मृतक व्यक्ति की, उसको इकट्ठा करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, फूल चुनना। तो अस्थियों को इकट्ठा करना, अस्थियों को इकट्ठा करना। इसके बाद में नंबर 16 पे लेते हैं ओख। ओख त्योहार, ओख रीति रिवाज कब निभाया जाता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में किसी त्योहार पर अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है, राजस्थान में किसी त्योहार पर, किसी घर में अगर त्योहार के दिन मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु जिस त्योहार को होती है उस त्योहार को वो मनाना छोड़ देते हैं, हमेशा के लिए मनाना छोड़ देते हैं। उस रीति रिवाज को हम क्या बोलते हैं, ओख बोलते हैं। और ये मनाना कब से शुरू करेंगे, तो ध्यान रखना कि घर में किसी भी जीव का क्या हो, जन्म हो, उसी त्योहार पर, तब जाकर राजस्थान में वह परिवार वापस से क्या मनाता उस त्योहार को। लेकिन अगर किसी का जन्म नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हुई है, तो वो उस त्योहार को मनाना छोड़ देंगे। तो त्योहार को मनाना छोड़ना क्या कहलाएगा, ओक। इसके बाद में आता है नंबर 17, तागा मारना। क्या होता है, तागा मारना। राजस्थान में तागा मारना उसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता है, या यूं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को आत्महत्या के लिए कोई नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तागा मारना। तो आत्महत्या के लिए किया गया प्रयास या आत्महत्या के लिए अपने स्वयं के शरीर को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा या चोट पहुंचाएगा, तो वो चीज क्या कहलाती है राजस्थान में, तागा मारना। तो आत्महत्या के लिए चोट पहुंचाना, आत्महत्या के लिए स्वयं को चोट पहुंचाना क्या कहलाएगा, तागा मारना। तो ये थे हमारे आज की क्लास में मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अन्य रीति रिवाजों के साथ में मिलेंगे। हो सकता है विवाह से संबंधित भी हो सकते हैं, या जन्म से संबंधित जो राजस्थान में
महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो रीति रिवाज पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको उतार लीजिए।